वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ की डिवाइस सीरीज में। और ये सीरीज ना केवल बीईओ के लिए बल्कि अपकमिंग जो पीसीएस एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है यूपी स्पेशल। और यूपी स्पेशल में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रमुख सांस्कृतिक अकादमी और संगीत संस्थान। इसके अलावा एक आध दो टॉपिक और हम कवर करेंगे इसी क्लास में। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये वो चैनल है जहां पर आप फ्री में तैयारी कर पाएंगे बीईओ की। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। एससीएस की तरफ से ये फ्री इनिशिएटिव का हिस्सा है। तो अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं फ्री में बीईओ की तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर डिवाइस सीरीज चल रही है जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि हमें दिखता नहीं है, तो चलिए मैं प्रॉपर जूम कर देता हूँ जिससे आपकी ये समस्या खत्म हो जाए। चलिए देखते हैं। पहला आपको याद रखना है राज्य ललित कला अकादमी। ये कहाँ पर है भाई? तो ये आपको मिलेगी लखनऊ में, ध्यान रखना। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में है। 1969 में इसकी स्थापना हुई। पहले इसका नाम था उत्तर प्रदेश संगीत नाटक भारती, लेकिन अब इसका नाम है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। भारतेंदु नाट्य अकादमी यूपी में कहाँ पर है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान यूपी में कहाँ पर है? लखनऊ में है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। ठीक, आगे देखो। जनजाति एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना। भारतीय कला भवन ये कहाँ पर है? वाराणसी में है और 1920 में इसकी स्थापना हुई है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश चलचित्रम निगम ये 1975 में स्थापित हुआ है। एकमात्र यूपी का शास्त्रीय नृत्य है साथियों कथक, याद रखना। भातखंडे संगीत संस्थान जो लखनऊ में है 1966 में स्टैब्लिश हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, स्पेशली इसको याद रखेंगे। आगे देखो। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, 1957 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर है? प्रयागराज में है। यूपी में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में लगते हैं, 86। कुषाण और गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पर है? मथुरा में है। बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? आगरा में लगता है। सुलहकुल उत्सव कहाँ होता है? आगरा में होता है। सुलहकुल उत्सव के बारे में कहा जाता है कि ये जो महोत्सव है ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के तौर पर लगाते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, इस तरीके से एक उत्सव है जिसका नाम है सुलहकुल। चरकुला डांस यूपी का है, ब्रज क्षेत्र में, ध्यान रखना। तबला और सितार के आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो हैं। ये हमारे जिले के हैं, कासगंज जिले के। कासगंज जिले में एक छोटी सी तहसील है, तो शायद तहसील है, में भी नहीं, तहसील नहीं है, एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है पटियाली। वहाँ पर पैदा हुए थे अमीर खुसरो। ठीक है। अयोध्या शोध संस्थान लखनऊ में है, मतलब अयोध्या में है, ध्यान रखना। और ये भी पेपर में कई बार आ चुका है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान ये लखनऊ में है, याद रखेंगे। 1990 में ये स्थापित हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आगे थोड़ा सा बातचीत होगी अब शिक्षा से जुड़े संबंधित विभाग और उनकी स्थापना वर्षों की। चलिए देखते हैं। ये सीधे सीधे आपसे डेट पूछा जाएगा तो आपको इसको याद रखना है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ये कब बना है? 1981 में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कब बना है? 1972 में। उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद इसकी स्थापना हुई है 1989 में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कानपुर में है और कब बना है? 1997 में बना है। हृदय रोग संस्थान एवं JK कैंसर संस्थान कहाँ पर है? ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये सैफई में है, इटावा में, 2005 में स्थापित हुआ है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना हुई है 1958 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ पर है? मतलब उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो है कब बना है? 1976 में, लखनऊ में है।
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में बना है। उर्दू को यूपी की दूसरी राजभाषा घोषित कब किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1989 में। पहली राजभाषा जो है हिंदी 47 में बन गई थी और दूसरी 1989 में उर्दू बनी है। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा है, बनारस अखबार 1845 में एस्टैब्लिश हुआ है। उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू पत्र कौन सा है, सरदल अखबार 1846 में प्रकाशित होना शुरू हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। यूपी का पहला हिंदी अखबार बनारस अखबार, यूपी का पहला उर्दू अखबार सरदल अखबार। ठीक है, आगे देखो। आगे है उत्तर प्रदेश में लगने वाले प्रमुख मेले। अब हम देखेंगे यूपी में कौन सा मेला कहाँ पर लगता है। अक्सर करके यहाँ से पेपर में आपको सवाल देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है हरदास जयंती मेला, कहाँ पर लगता है, निधिवन वृंदावन में लगता है। मुड़िया मेला कहाँ लगता है, ध्यान रखेंगे, मथुरा गोवर्धन में लगता है। देवा शरीफ का मेला काफ़ी फेमस, बाराबंकी में। श्रृंगी रामपुर मेला या मकनपुर मेला ये फरुखाबाद में लगता है। सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। ढाई घाट मेला जो है शाहजहाँपुर में लगता है। फाल्गुन मेला रामपुर में लगता है। उत्तरायणी मेला बरेली में लगता है। तिगरी मेला अमरोहा में लगता है, ध्यान रखना। खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में लगता है। चैत रामनवमी मेला या कार्तिक मेला अयोध्या धाम में लगता है। परिक्रमा मेला फागुन के समय पे नैमिषारण्य सीतापुर में लगता है, ध्यान रखना। गोला गोकर्णनाथ का मेला जो है खीरी में लगता है, गोला गोकर्णनाथ के मंदिर पे। बल सुंदरी मेला सहारनपुर में लगता है। कलिंजर मेला बांदा में लगता है, ध्यान रखना। कजरी मेला चरखारी गोवर्धन नाथ जू का मेला महोबा में लगता है, ध्यान रखना, है ना। अब पेपर में आएगा चरखारी का गोवर्धन नाथ जू मेला और ऑप्शन में गोवर्धन हुआ तो ज़्यादातर लोग लगाए जाएंगे। आपको ध्यान रखना है महोबा में है, गोवर्धन में नहीं है। देवी पाटन का मेला बलरामपुर में लगता है, बहुत ही फेमस है, याद रखना भाई। ठीक है, आगे देखो। श्रावणी मेला ये लगता है संकीशा, जो कि एक बौद्ध स्थल है फरुखाबाद में, वहाँ लगता है। देवछठ या श्रावणी या जन्माष्टमी मेला कहाँ लगता है, मथुरा में लगता है। नवरात्रि व गणगौर मेला या कैलाश मेला कहाँ लगता है, आगरा में। नककटैया मेला कहाँ लगता है, चेतगंज वाराणसी में लगता है। रथ यात्रा मेला कहाँ लगता है, वाराणसी में। शाकंभरी देवी मेला लगता है सहारनपुर में। गोविंद साहब मेला लगता है अम्बेडकर नगर में। खिचड़ी मेला लगता है गोरखपुर में, ध्यान रखना, मकर संक्रांति के अवसर पे। रामायण मेला लगता है अयोध्या धाम, चित्रकूट व श्रृंगबेरपुर में, ध्यान रखना। आगे देखो। सोरो मेला लगता है हमारे कासन में ही एक जगह है, सोरो वहीं लगता है। झूला मेला जो है सावन में लगता है, मथुरा और अयोध्या में। ध्रुपद मेला जो है वृंदावन में लगता है। विंध्याचल देवी मेला मिर्ज़ापुर में लगता है। देवछठ मेला दाऊजी मथुरा में लगता है। यूपी में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं, तो मथुरा में लगते हैं। ठीक है, सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, पीलीभीत में लगते हैं। महाकुंभ जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है, ये प्रयागराज में लगता है। ठीक है, 12 वर्ष बाद, हालांकि 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है, लेकिन अब चूंकि कुंभ को ही सरकार कहती है महाकुंभ, तो फिर हमें भी यही मानना पड़ेगा। वैसे महाकुंभ को आप देखोगे तो 144 साल बाद लगेगा। और ये भी याद रखना कि कुंभ मेला किस ग्रह की गति पर आधारित होता है, तो बृहस्पति, ये आपको ध्यान रखना है। पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि कुंभ मेला किस ग्रह की गति पर आधारित है, तो आपका जवाब होगा बृहस्पति। ककोड़ा मेला जो है बदायूं में लगता है। रामनगरिया मेला फरुखाबाद में लगता है, ध्यान रखना। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। दादरी मेला बलिया में लगता है। ठीक है। कामपिल्ले मेला जो है फरुखाबाद में लगता है साथियों। सरधना मेला जो है मेरठ में लगता है, सरधना में। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, बहुत फेमस है ये तो। सिकरी मेला मोदीनगर गाजियाबाद में लगता है। बसंत गंगा मेला गढ़मुक्तेश्वर में लगता है। कंसबद्ध मेला हमीरपुर में लगता है। कंस मेला मथुरा व फतेहपुर सीकरी में लगता है। आगे देखेंगे प्रमुख महोत्सव। देखिए महोत्सव में इतना कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो महोत्सव होते हैं वो जगह के नाम से ही होते हैं, तो फिर आपको उसमें कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी उनको याद करने में। अब जैसे इनमें कुछ ही ऐसे हैं जो आपको स्पेशल याद रखने हैं, बाकी तो सब शहर के नाम से ही हो रहे हैं, तो वो तो आपसे नहीं पूछेगा। अब जैसे ये कभी नहीं पूछेगा कि गोरखपुर महोत्सव कहाँ होता है, या तो गोरखपुर में ही होगा, इसमें क्या याद करना हमें। ठीक है, तो जो शहर के नाम से ही हो रहे हैं वो आपको याद नहीं रखने हैं, तो जो शहर के नाम से नहीं हो रहे हैं उनको ध्यान रखना है। जैसे एक याद कर लो, बिठूर गंगा महोत्सव, तो कानपुर में होगा।
सैफई महोत्सव सैफई में होगा, गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर में होगा, झांसी महोत्सव झांसी में होगा, ठीक है, कन्नौज महोत्सव कन्नौज में होगा, त्रिवेणी महोत्सव देख लो ये होगा प्रयागराज में, ठीक है। लठमार होली कहाँ होती है? बरसाना में। कबीर उत्सव होता है मगहर में, ठीक है। सरदना महोत्सव होता है मेरठ में। शॉपिंग फेस्टिवल होता है नोएडा में। बुद्ध फेस्टिवल होता है सारनाथ में। कंपिल उत्सव फरुखाबाद में होगा और गंगा वाटर रैली होती है प्रयागराज और वाराणसी, ठीक है। और अमीर खुसरो महोत्सव होता है पटियाली कासन में। पता नहीं किधर होता है, मैं तो यहीं का निवासी हूँ, मैंने तो आज तक नहीं देखा। कागज़ों पर ज़रूर होता होगा, कागज़ों पर ही चल रहा है, रियल में तो मैंने कभी देखा नहीं। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। हुरंगा महोत्सव होता है दाऊजी मथुरा में। फालेन होलिकोत्सव होता है फालेन गांव मथुरा में। इसमें लोग क्या करते हैं? जलती हुई अग्नि से बाहर निकलते हैं, उसको क्रॉस करते हैं नंगे पैर। चिताभस्मी होली होती है साथियों मणिकर्णिका घाट काशी में। यमुना महोत्सव होता है मथुरा में। सरयू महोत्सव होता है अयोध्या धाम में। सोन महोत्सव होता है सोनभद्र में। कजरी महोत्सव काफ़ी फेमस है, मिर्ज़ापुर में होता है, ध्यान रखना। कजरी एक डांस भी है। ताज महोत्सव होता है आगरा में। सुलेहकुल महोत्सव होता है आगरा में, मैंने अभी ऊपर आपको बताया, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में होगा। वाराणसी महोत्सव वाराणसी में होगा। देव दीपावली काफ़ी फेमस है, वाराणसी में होती है, ध्यान रखना। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव ये होता है वाराणसी में। और गंगा महोत्सव होता है वाराणसी और प्रयागराज में, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की उपस्थिति और फिर एक लिस्ट को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की खोज, विकास एवं उद्योगों की स्थापना के लिए वर्ष 1955 में सर्वप्रथम भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई। 1974 में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 15 के अनुसार उप खनिजों के परिहार को नियंत्रित करने हेतु अधिकांश प्रदेश सरकारों को दिए गए हैं। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में उप खनिज नियमावली 1963 को बनाया गया। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति दिसंबर 1998 में घोषित की गई, जिसमें खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। इस नीति में 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया, जो कौन कौन से हैं? इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा और हमीरपुर। ये 12 जिले हैं जो खनिज बाहुल्य हैं, बाकी जिलों में खनिज नहीं मिलता है। 30 मई 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त मूल मंत्रों पर आधारित एक मजबूत पारदर्शी खनन नीति को मंजूरी प्रदान की गई। अब जरा हम लिस्ट देख लेते हैं कौन सा खनिज यूपी में कहाँ मिलता है, ठीक है। जैसे कोयला मिलेगा आपको सिंगरौली में, बॉक्साइट मिलेगा चित्रकूट में, डोलोमाइट मिलेगा बारी सोनभद्र में, पोटाश लवण आपको मिलेंगे यूपी में प्रयागराज, चंदौली, बांदा और झांसी में, एंडालुसाइट आपको मिलेगा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में, पायरोफिलाइट आपको मिलेगा झांसी, ललितपुर, महोबा में, सेलखड़ी आपको मिलेगा हमीरपुर, झांसी में, पायराइट मिलेगा सोनभद्र में, रॉक फॉस्फेट मिलेगा ललितपुर में, फायर क्ले आपको मिलेगी बांसी, मकरी और खो में, हीरा आपको मिलेगा बांदा और मिर्ज़ापुर में, तांबा मिलेगा ललितपुर में, चूना पत्थर मिलेगा गुरमा, कनाच और बापूहारी जो पड़ता है मिर्ज़ापुर में, और कजराहट जो सोनभद्र में मिलता है वहाँ से मिलेगा। सोना कहाँ से मिलेगा? सोना आपको मिलेगा गंगा और रामगंगा के रेत में, ध्यान रखना। और परसाई क्षेत्र में चकोरिया, सोनभद्र और ललितपुर के एरिया में भी थोड़ा बहुत मिलता है। बेराइट आपको मिलेगा मिर्ज़ापुर सोनभद्र में, ग्रेफाइट मिलेगा हमीरपुर में। जिप्सम की बात करूँ तो जिप्सम प्राप्त होगा झांसी हमीरपुर में, सैंडस्टोन मिलेगा मिर्ज़ापुर में, डायस्पोर मिलेगा झांसी, महोबा और ललितपुर में, ग्रेनाइट आपको प्राप्त होगा बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, झांसी में, लौह अयस्क मिलेगा मिर्ज़ापुर में, कैल्साइट आपको मिलेगा मिर्ज़ापुर में, चाइना क्ले आपको मिलेगी सोनभद्र में, फेल्सस्पार मिलेगा झांसी में, सिल्ली मेनाइट आपको मिलेगी सोनभद्र में, गेरू आपको मिलेगा बांदा में। यूरेनियम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यूरेनियम आपको मिलेगा ललितपुर में, संगमरमर मिर्ज़ापुर सोनभद्र, एस्बेस्टास मिर्ज़ापुर और झांसी में, कांच बालू आपको मिलेगी शंकरगढ़, लोहरगढ़, प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़ और चित्रकूट में, और गेरू आपको मिलेगा बांदा में, ऊपर हम देख चुके हैं। अब इनमें से आपको कौन कौन से स्पेशल याद रखने हैं वो मैं टिक कर देता हूँ। देखो पहले तो ये याद रखना यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से मिलता है यूपी में यूरेनियम? ललितपुर से।
दूसरा आपको क्या याद रखना है, कोयला, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयला कहाँ से मिलता है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा बॉक्साइट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हीरा और तांबा, ये 4-5 आपको याद रखने हैं, ठीक है। सोना भी देख लेना, थोड़ा बहुत मिलता है बट हाँ मिलता तो है ही, तो याद रखना, ठीक है। तो ये आपको स्पेशली याद रखने हैं, इन्हीं से ही काम हो जाएगा। ज़्यादातर पेपर में आप देखोगे यही लॉट फेयर के पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, एक लिस्ट और है, इसको और देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश में मिलने वाले खनिज, एक लिस्ट और है, इसको और देख लीजिए। कोयला आपको मिलता है साथियों सोनभद्र में, ध्यान रखना। लाइमस्टोन सोनभद्र में मिलेगा। सिलिका सैंड कहाँ मिलेगा, इलाहाबाद में मिलेगा, चित्रकूट में। डैशपुर कहाँ मिलेगा, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा में। ग्रेनाइट ललितपुर में मिलेगा। ग्रेनाइट खंडा गिट्टी, ये मिलेगा ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और महोबा में। डोलोस्टोन आपको मिलेगा सोनभद्र में। सैंडस्टोन आपको मिलेगा सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ललितपुर और आगरा। बजरी बोल्डर मिश्रित अवस्था में ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा सहारनपुर में, बिजनौर में। बालू मोरम कहाँ से मिलती है आपको, ये मिलती है जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र में। साधारण बालू आपको मिलती है प्रदेश के जनपद हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर को छोड़ करके सब जगह मिलेगी। यानी इनको यहाँ नहीं मिलेगी, देखो ये ध्यान रखना है आपको। साधारण बालू आपको कहाँ नहीं मिलेगी, हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी और जौनपुर, इनको आप छोड़ दो तो सब जनपदों में आपको साधारण बालू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो, लेकिन जानकारी से भरपूर। पेपर में यहाँ से आपको सवाल मिल ही जाएंगे, तो अच्छे से उनको पढ़ लो, मेहनत कर लो, तैयारी कर लो, ताकि बीओ में आप 1 नंबर अपना पक्का कर पाओ, ठीक है। कोई भी डाउट हो या कोई भी समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछिए, मैं उसका समाधान करूँगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।